बोधिसत्व। बोधिसत्व आपके जो नया सिलेबस हुआ है मध्य प्रदेश पीएससी का, उसमें ऐड हो चुका है। तो यहाँ से जितने क्वेश्चन आ सकते हैं आपके पीएससी के प्री में, वहाँ से इसमें पूरे एमसीक्यू इसमें इंक्लूड किए गए हैं। ठीक है, तो प्लीज़ प्रो लेक्चर वॉच कीजिए। आपका स्वागत है मीमांसा एकेडमी में। तो पहला क्वेश्चन उठता है कि बोधिसत्व क्या है। जैसे कि आप अभी प्री की पढ़ाई शुरू करे हो, आपका फिर प्री निकलेगा, फिर मेंस निकलेगा, फिर एंट्री होगा, फिर आपको सिलेक्शन होगा। तो प्री से लेकर सिलेक्शन तक की जो प्रोसेस होगी, यहाँ से यहाँ तक आप कहलाओगे बोधिसत्व कहलाओगे। और जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा तब आप बुद्धत्व को प्राप्त हो जाओगे। तो बोधिसत्व का मतलब होता है ऐसा व्यक्ति जो बुद्ध बनने के लिए, मोक्ष प्राप्त करने के लिए मार्ग पर है, उसे कहते हैं बोधिसत्व। हुआ क्लियर? अब चलते हैं एमसीक्यू में। पारमिताओं की संख्या कितनी है? पारमिताओं की जो संख्या है वो 10 संख्या है। यानी कि कोई व्यक्ति अगर बुद्ध बनना चाहता है तो उसको 10 पारमिताओं को पालन करना पड़ेगा, और ये 10 पारमिताओं को जब पालन करेगा वो बुद्ध को प्राप्त हो जाएगा। तो पहला है दान, शील, प्रज्ञा, वीर, शांति, सत्य, अधिनिष्ठा, मैत्री, उपेक्षा। अगर इन सभी को पार कर लिया तो सिंपल सी बात है कि वो बुद्ध को प्राप्त हो जाएगा। उनकी संख्या 10 है। आपको याद रखना है कि पारमिताओं की संख्या कितनी है? 10 है। बोधिसत्व के कितने गुण होते हैं? तो बोधिसत्व के 4 गुण होते हैं। एक है मैत्री, करुणा, मुदित, उपेक्षा। मैत्री यानी कि आप हर किसी के साथ मैत्रीपूर्ण भाव रखें। करुणा यानी कि किसी दूसरे का दुख को अपना ही दुख समझे, करुणा कहलाता है। मुदित यानी कि किसी अन्य की खुशी में ऐसा करो कि आपको ऐसा भाव हो कि वो मेरी ही खुशी है, ये कहलाता है मुदित। ये 4 प्रकार के गुण होते हैं। तो आपको क्वेश्चन आएगा बोधिसत्व के कितने गुण होते हैं? तो 4 गुण होते हैं बोधिसत्व के। अवलोकितेश्वर के कौन सा लोकप्रिय रूप है? देखना, जो अवलोकितेश्वर ये बोधिसत्व हुए हैं, इन बोधिसत्वों में सब इनके जो बहुत सारे रूप हुए हैं उसमें से लोकप्रिय जो रूप है वो है पद्मपाणि। इसका मतलब होता है कि देखना आप इमेज में कि ये है कमल और ये है हाथ, हाथ में रखे हुए कमल को कहा जाता है पद्मपाणि। और ये सबसे अवलोकेश्वर जो बोधिसत्व हैं उनके ये लोकप्रिय रूप है। ठीक है, पहला। दूसरा, इनको चीन में बोलते हैं गुयानिन माता, यानी चीन में इनको गुयानिन माता के रूप में माना जाता है। कहने का मतलब यह है कि भारत में जो पद्मपाणि है इन्हें पुरुष रूप में माना जाता है और चीन में इन्हें माता रूप में माना जाता है, यानी वहां पे स्त्री रूप में माना जाता है। तो आपको क्वेश्चन ये आ सकता है कभी भी कि ऐसा कौन से बोधिसत्व हैं जिसे भारत में पुरुष और चीन में स्त्री रूप में देखा जाता है? तो वो है पद्मपाणि। ठीक है। दूसरा, इनका जो चित्र है, इनकी मूर्ति मिली है महाराष्ट्र की गुफा में। उनके हाथ में, उनका हाथ 4 है और मुख 11 है। तो ये क्वेश्चन यूपीएससी में आ चुका है कि किस गुफा में अवलोकेश्वर की 11 मुख की मूर्ति प्राप्त हुई है? तो महाराष्ट्र की एक मूर्ति है। ठीक है, हुआ क्लियर? और कुछ जो अनुयायी हैं बुद्ध धर्म के, वो ये मानते हैं कि जो अवलोकेश्वर हैं उनके जो अवतार हैं, कौन है? जो दलाई लामा है वो उनके अवतार है। तो ये थी अवलोकेश्वर की पूरी कहानी। यहां से क्वेश्चन आएंगे जो भी एक्स्ट्रा फैक्ट है आप ये भी लिख लेना, क्योंकि ये क्वेश्चन वो हैं जो आ चुके हैं। भविष्य का बोधिसत्व किसे कहते हैं? देखना, ये जो इमेज देख रहे हैं ये इमेज है मैत्रेयनाथ की। ठीक है, मैत्रेयनाथ की इमेज है ये, और इन्हें जो है भविष्य का बोधिसत्व कहते हैं। पहला फैक्ट हो गया। दूसरा फैक्ट याद रखना कि एक क्वेश्चन आपको आया है कि ऐसे कौन से बोधिसत्व हैं जो गौतम बुद्ध के उत्तराधिकारी हैं? तो वो भी कौन है? वो मैत्रेयनाथ है, क्योंकि ये भविष्य में जब भी अनैतिकता, ठीक है, अत्याचार जब बढ़ जाएगा पृथ्वी में, तो उसको खत्म करने के लिए एक अवतार होगा बोधिसत्व का। वो होंगे कौन? मैत्रेयनाथ। इसलिए कहा गया है कि बुद्ध के ये उत्तराधिकारी हैं। जिस प्रकार से बुद्ध ने बौद्ध धर्म की स्थापना की, उसकी पुनर्स्थापना कौन करेंगे? मैत्रेयनाथ करेंगे। तो ये इनका फैक्ट था। महायान बौद्ध धर्म में सबसे महत्वपूर्ण बोधिसत्व में से एक माने गए हैं। ठीक है, तो जो महायान है उसमें सबसे महत्वपूर्ण बोधिसत्व माने गए हैं मंजूश्री। ये जो इमेज देख रहे हैं ये मंजूश्री की है। और महायान जो बौद्ध, इसे देखना, 2 धर्म है बौद्ध धर्म की, महायान और महायान में सबसे महत्वपूर्ण
बोधिसत्व माना गया, किसको माना गया है? वो मंजूश्री को माना गया है। और इनकी मूर्ति जो है अजंता की जो गुफा है महाराष्ट्र में, वहां पे इनकी मूर्ति मिली है। वज्र पकड़े हुए किस बोधिसत्व को दर्शाया गया है? तो याद रखना वज्र प्राणी, ये जो दिख रही इमेज, ये वज्र प्राणी बोधिसत्व है। इनके हाथ में एक शस्त्र है और वो होता है वज्र, इसलिए इन्हें वज्र पकड़े हुए बोधिसत्व दर्शाया गया। यहाँ पे वज्र का मतलब ये नहीं है कि हिंसात्मक रूप से दर्शाया गया है। एक्चुअली वज्र का मतलब यहाँ पर है कि ज्ञान, अज्ञान का नाश करने वाला। हुआ क्लियर कि वो अज्ञान को वज्र से नाश करेंगे, इसका ये सिंबॉलिक है। अब चलते हैं नेक्स्ट में। किस बोधिसत्व को महायान और वज्रयान संप्रदाय दोनों में उनकी पूजा की जाती है? तो उसका आंसर है सदा परिभूत। सदा परिभूत, सदा परिभूत ऐसे बोधिसत्व हुए हैं जो हीनयान संप्रदाय हो या वज्रयान संप्रदाय हो, दोनों में इनको पूजा जाता है। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन आपके लिए आईएमपी हो जाता है। किस बोधिसत्व को आकाश गुंजन के नाम से जाना जाता है? तो वो है आकाश गर्भ को आकाश गुंजन के नाम से जाना जाता है। ये हो गए हैं बोधिसत्व। अब चलते हैं नेक्स्ट जो क्वेश्चन यूपीएससी पीएससी में आ चुके हैं। बुद्ध की मृत्यु के पश्चात प्रथम बौद्ध संगति के अध्यक्ष कौन थे? तो याद रखना बुद्ध की मृत्यु के पश्चात जो प्रथम बौद्ध संगति हुई थी, वो संगति के जो अध्यक्ष थे वो अध्यक्ष थे महाकश्यप अध्यक्ष थे। और इस संगति में इनके जो बुद्ध के दो चेले भी थे, एक है आनंद और एक है उपाली। और इसी संगति में जो बुद्ध की जो शिक्षा थी उसका संकलन हुआ था, और उसमें एक जो संकलन हुआ था उसमें एक विनय पिटक और एक है सुत्त पिटक, दो भागों में विभाजित कर दिया गया था। ठीक है, इसमें जो आनंद है उसके प्रमाण, जो धर्म प्रमाण है उसके आनंद थे, और जो विनय प्रमाण है उसके उपाली थे। ये याद रखना। तो क्वेश्चन ये आएगा आपको कि बुद्ध की जो शिक्षाओं का संकलन हुआ था उसमें विभाजन कब पड़ा? सुत्त और विनय पिटक, सुत्त पिटक और विनय पिटक में। तो ये प्रथम बौद्ध संगति में ही पड़ चुका था। ठीक है, और इसके अध्यक्ष कौन थे? तो अध्यक्ष थे महाकश्यप, इसके अध्यक्ष थे। हुआ क्लियर? निम्नलिखित में से किस शैलकृत गुफाओं में 11 सिरों के बोधिसत्व का अंकन मिला है? तो याद रखना महाराष्ट्र में कन्हेरी की गुफा है, और कन्हेरी गुफा में अवलोकितेश्वर, जिसे पद्मपाणि कहा जाता है, इनके 4 हाथ और 11 सिर के यहाँ पे मूर्ति मिली है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन तो बता चुका आपको मैंने। अवलोकितेश्वर जो पहले बोधिसत्व थे, उनकी 4 हाथ और 11 सिर की मूर्ति मिली कहाँ पर? महाराष्ट्र के कन्हेरी गुफा से। हुआ क्लियर? ये क्वेश्चन को आप आईएमपी कर लेना, क्योंकि ये क्वेश्चन यूपीपीएससी की प्री में आ चुका है। शुद्धि मग्न की रचयिता कौन है? तो याद रखना कि जो थेरवाद संप्रदाय हुआ है, थेरवाद संप्रदाय में जो थेरवाद बौद्ध सिद्धांत हुआ है उसमें एक बुद्ध घोष हुए हैं। बुद्ध घोष ने शुद्ध दिगम नाम की रचना की थी, और ये थेरवाद संप्रदाय का महान ग्रंथ माना जाता है। सर एडविन अर्नोल्ड की पुस्तक है द लाइट ऑफ एशिया आधारित है। याद रखना कि द लाइट ऑफ एशिया जो बुक है उसमें कहा गया है भगवान बुद्ध को एशिया का प्रकाश पुंज, और इस बुक का प्रकाशन हुआ था 1879 को। ठीक है, और ये बुक किस पे आधारित है? तो वो है ललित विस्तार पर। ललित विस्तार कौन सी बुक है? जिसमें बुद्ध की जो पुरानी जितनी भी कथाएं हैं उसका विस्तार पूर्वक वर्णन इस बुक में दिया गया है। इस पर ही आधारित कौन सी बुक है? वो लाइट ऑफ एशिया बुक है। किसकी बुक है वो? सर एडविन अर्नोल्ड की पुस्तक है। महायान बौद्ध धर्म में बोधिसत्व अवलोकितेश्वर को और किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो उसका आंसर है पद्मपाणि। बता चुका हूं आपको कि इनके बहुत से रूप हुए हैं, परंतु सबसे प्रसिद्ध जो रूप हुआ है वो पद्मपाणि हुआ, यानी कि हाथ में कमल लिए हुए। ठीक है, और पद्मपाणि किसके रूप थे? वो अवलोकितेश्वर के रूप थे। इनकी मूर्ति कहाँ मिली है? कन्हेरी की गुफा मिली है। कहाँ पर? महाराष्ट्र में। वहां पे 4 हाथ और 11 मुख वाली मूर्ति मिली, किसकी? अवलोकितेश्वर की। ठीक है, हुआ क्लियर? और इन्हीं को चीन में गुयानिन माता नाम से जाना जाता है।
यानी कि चीन में ये स्थिर रूप में है और भारत में ये पुरुष रूप में है। हुआ क्लियर? और एक चीज याद रखना कि एक जो महायान का एक ग्रंथ है जिसका नाम है कमल सूत्र। कमल सूत्र में इनका व्यापक उल्लेख है, ये भी याद रखना। ये उससे पूछ सकता है कि किस सूत्र में इनका व्यापक उल्लेख है, तो वो कमल सूत्र में। कमल सूत्र किस संप्रदाय की महान ग्रंथ है, तो वो महायान संप्रदाय की महान ग्रंथ है। हुआ क्लियर? भारतीय इतिहास संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन भावी बुद्ध हैं जो संसार की रक्षा हेतु अवतरित होंगे? बता चुका हूं आपको कि जो मैत्रेयनाथ हैं वो भगवान बुद्ध के उत्तराधिकारी होंगे। यानी कि जब संसार में अनैतिकता, अत्याचार जब बढ़ जाएगा तो बुद्ध का दोबारा जन्म होगा। और वो कौन से बुद्ध होंगे? वो होंगे मैत्रेयनाथ। इसलिए भगवान बुद्ध का उत्तराधिकारी किसको कहा गया है? वो बोला गया है मैत्रेयनाथ को। हुआ क्लियर? अब चलते नेक्स्ट। भारत में सबसे पहले किसे मूर्ति के रूप में पूजा गया था? ना ऐसे कौन से मानव थे जिनकी मूर्ति बना के पूजा गया था? तो वो थे भगवान बुद्ध। भगवान बुद्ध ऐसे विश्व के एकमात्र व्यक्ति हुए हैं जिनकी पूजा जो है भगवान के रूप में, मूर्ति बना के रूप में हुई है। ठीक है। अब क्वेश्चन ये उठेगा आपसे कि जो दो संप्रदाय हैं, एक हीनयान एक महायान, इस दोनों संप्रदाय में से किसने सबसे पहले मूर्ति बनाकर पूजा था? तो महायान संप्रदाय जो हुआ है किसका? बौद्ध धर्म का। उसने सबसे पहले बुद्ध की मूर्ति बनाया और उसकी पूजा किया। ठीक है। तो क्वेश्चन कभी आएगा क्वेश्चन आपको कि विश्व के पहले ऐसे कौन से मानव हैं जिनकी मूर्ति बना के पूजा की गई है? तो वो है भगवान बुद्ध की। हुआ क्लियर? अब चलते हैं नेक्स्ट में। क्षणिकवाद का प्रतिपादन किसने किया था? ठीक है। तो जो भगवान बुद्ध है, भगवान बुद्ध ने बोला था कि संसार में जो भी चीज दिख रही है वो क्षण भर के लिए है। तो इनसे क्वेश्चन किया गया कि जो पहाड़ है, जो एवरेस्ट है, जो पर्वत है, पहाड़ है, तो स्थिर दिखते हैं। तो भगवान बुद्ध ने बोला कि ये स्थिर दिख रहे हैं कि इनका जो क्षय है, इनका जो क्षरण है बहुत स्लो हो रहा है, बहुत आराम से हो रहा है। क्योंकि उन्हें एग्जाम्पल दिया, जहां पे आज आपको हिमालय दिख रहा है वहां पे बहुत पहले एक तेथिस सागर था। तो उसका क्षरण इतने स्लो हो रहा है कि तुमको वो दिख स्थिर रहा है, परंतु संसार जो चीज है वो क्षणिकवाद है। इसी को भगवान बुद्ध ने बोला था क्षणिकवाद दर्शन दिया था। हुआ क्लियर? नौ बौद्धवाद के प्रतिपादक कौन थे? देखना कि जो अंबेडकर जी हुए हैं, अंबेडकर जी ने जो बौद्ध धर्म था उसमें कुछ कमियां थी, उसमें कुछ अपना ही फिलॉसफी एड ऑन करके एक नया वाद दिया गया जिसको नौ बौद्धवाद कहा गया। तो अंबेडकर जी को प्रतिपादन कहा जाता है किसका? नौ बौद्धवाद का। इसमें 22 प्रतिज्ञा थी, 22 प्रतिज्ञा थी इसमें। ठीक है। ये भी क्वेश्चन कर सकता है कितनी प्रतिज्ञा थी? तो 22 प्रतिज्ञा थी इसमें अपना अंबेडकर जी के नौ बौद्धवाद में। हुआ क्लियर? प्राचीन भारत में बौद्ध मठों में पर्वन नामक समारोह आयोजित किया जाता था। देखना, जो बौद्ध धर्म था वो अपना प्रचार प्रसार जो है या संगति जो है बरसात या वर्षा में बंद कर देते थे। तो वहां पे जो बंद करते थे तो इनका एक होता था समारोह जिसको बोलते थे पर्वन समारोह। ठीक है। और इस समारोह में सारे भिक्षु जो हैं वो योजना बनाते थे कि कौन सा काम हो चुका है, कौन सी योजना हमके आगे करना है। एक काम तो करते थे। और दूसरा सबसे बड़ा काम होता था इनका, इनकी जितनी भी गलतियां हुई हैं उस गलतियों को, अपराध को स्वीकार करना इनका एक काम होता था, पहला काम। दूसरा काम, ठीक है। तो यहां पे क्वेश्चन दिया है आंसर बी, वर्षा ऋतु के दौरान मठों में प्रवास के समय भिक्षुओं द्वारा किए गए अपराध को स्वीकारोक्ति का अवसर होता था। तो इसका आंसर होगा ये बी। हुआ क्लियर? ये IAS 2002 में आ चुका है। सर्वप्रथम स्तूप शब्द कहां मिला है? देखना, जो 4 वेद हुए हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद में सबसे पहले जो स्तूप शब्द का उल्लेख मिला है वो ऋग्वेद में मिला है। ठीक है। और ये क्वेश्चन जो है CGPSC में 2015 में पूछ चुका है। और स्तूप का अर्थ होता है कि किसी वस्तु का ढेर। अनात्मवाद सिद्धांत किसका है? अनात्म सिद्धांत भी जो है भगवान बुद्ध का दर्शन है। बौद्ध गया में बोधि वृक्ष अपने वंश की इस पीढ़ी किस पीढ़ी का है? तो समझना कि बुद्ध ने सबसे पहले यहां पर बुद्ध वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त किया। वो ज्ञान को बोलते हैं बोध। उनको बोध हुआ, ज्ञान प्राप्त हुआ, इसलिए उसको बोलते हैं बोधि वृक्ष। हुआ क्लियर? दूसरी चीज,
कई कहानियां मिलता है कि जो भगवान बुद्ध है उनकी ही कोई रानी थी, भगवान बुद्ध के भाई की रानी थी, कहीं मिलता है, तो उनने इस वृक्ष को कटवाने का प्रयास कर दी। एक प्रयास हो गया, पेड़ कट गया, फिर से उसमें अंकुर आ गया और पेड़ बन गया फिर से। ठीक है, इसके पश्चात राजा, एक पीढ़ी हो गई और दूसरी पीढ़ी, शशांक हुए, शशांक ने फिर कटवा दिया पेड़ को, ठीक है, और इसे जलवा दिया और हिंद महासागर कहीं पर उसे फिकवा दिया। ठीक है, परंतु फिर से उसमें अंकुर आ गया और पेड़ बन गया। तो पहली पीढ़ी, दूसरी पीढ़ी और ये तीसरी पीढ़ी में हो गया। ठीक है, परंतु फिर से क्या हुआ कि आपदा आई थी और आपदा में फिर से वो पेड़ नष्ट हो गया। तो जो अलेक्जेंडर कनिंघम हुए, उन्होंने श्रीलंका में जो वहां से एक शाखा बुलाए और वो शाखा यहां पे लगा दी, तो ये फिर से पेड़ बन गया। ठीक है, तो जो अभी जो पेड़ है वो चतुर्थ पीढ़ी का है। अब क्वेश्चन ये उठता है कि अलेक्जेंडर कनिंघम ने श्रीलंका से ही क्यों शाखा बुलाया? क्योंकि आपको याद होगा कि जो अशोक हुए हैं उनके दो पुत्र हुए थे, पुत्री हुए थे, संघमित्रा और महेंद्र। इनको इन्होंने श्रीलंका भेजा था बौद्ध धर्म के प्रचार हेतु। तो जो श्रीलंका जब भेजा था तो उनके साथ एक टहनी दी थी, किसकी? वो बोधि वृक्ष की, और ये टहनी को वहां लगा के आए थे। उस टहनी की शाखा को किसने बुलाया? अलेक्जेंडर कनिंघम ने बुलाया और उससे वहां पर लगवा दिया। तो इसकी चौथी पीढ़ी है, ये याद रखना। कहीं आपको पांचवी पीढ़ी दिखेगा, परंतु आपको मैं कहानी बता चुका हूं, ये पहली, दूसरी, तीसरी और चौथी पीढ़ी है। तो याद रखना कि ये चौथी पीढ़ी है भगवान बुद्ध की। हुआ क्लियर? अब चलते नेक्स्ट में। भारतीय कला में बुद्ध के जीवन को किस घटना का मृग संहिता चक्र द्वारा हुआ है? ठीक है, तो इनका जो प्रथम उपदेश हुआ था वो सारनाथ में हुआ था, और सारनाथ जिस वन में हुआ था वो वन था हिरणों का वन, इसलिए उसको मृग संहित चक्र कहा जाता है। याद रखना, वो जंगल जो था हिरणों का था, इसलिए उसे कहा जाता है मृग संहित चक्र। गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? तो वो 563 में हुआ था, और ये कहां पे हुआ था? कपिलवस्तु के एक लुम्बिनी नामक गांव में हुआ था। गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किए जाने अंतिम, क्या है यहां पर क्वेश्चन, अंतिम व्यक्ति कौन थे? तो वो थे सुबध। सुबध अंतिम व्यक्ति थे जिन्होंने उन्हें दीक्षा दी थी। किसने? गौतम बुद्ध ने। बुद्ध ने सर्वप्रथम उपदेश दिया, कहां पे दिया था? सर्वप्रथम सर्वाधिक जो उपदेश है वो श्रीवास्तव में दिया था भगवान बुद्ध ने। ये क्वेश्चन यूपीएससी में 2011 में पूछ चुका है। निम्नलिखित में से एक बौद्ध धर्म मत में निर्वाण की अवधारणा की सर्वश्रेष्ठ व्याख्या की गई है। ठीक है, ये सारे मत है, परंतु इसमें क्या है? तृष्णा रूपी अग्नि का समन। जब आपकी तृष्णा, इच्छा ये सब मर जाती है, तब आप निर्वाण को प्राप्त हो जाते हैं। ये आईएएस के 2013 में पूछ चुका है। कहने का मतलब ये है कि आप बुझे हुए बीज के समान हो। आप बीज तो हो, पर किसी अन्य जो पेड़ होगा उसे तुम दोबारा से उग नहीं सकते, बुझे हुए बीज की तरह होना चाहिए। ये बोल रहे हैं कि आपकी जो कर्म की इच्छा हो, वो कर्म इच्छा ऐसी ना हो कि मुझसे किसी का लाभ हो। ठीक है, मुझे कुछ लाभ हो, ऐसी कर्म इच्छा ना हो, इसलिए लगे है जहां पे तृष्णा रूपी अग्नि का समन हो जाए, उसे कहते हैं निर्वाण की अवधारणा। महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण किसके गणतंत्र में हुआ है? तो वो मल्ल गणतंत्र में हुआ है। ठीक है, तो ये लेक्चर था महात्मा बुद्ध और बोधिसत्व के जितने क्वेश्चन हो सकते हैं इसमें इंक्लूड किए गए थे। और ये जो आपका नया टॉपिक है, यहाँ से डीप क्वेश्चन नहीं जाएगा। जितने टॉपिक मैंने कराया हूँ वहाँ से, जितने क्वेश्चन मैंने कराया हूँ वहाँ से ही आपके एमसीक्यू आपको एग्जाम में दिखेंगे। इससे डीप नहीं जाएगा, क्योंकि इसे मैंने पिछले जो यूपीएससी पीएससी के जो पेपर आए हैं उसको इंक्लूड किया है, प्लस जो बोधिसत्व जो एड हुए हैं उसके जितने भी एमसीक्यू होते हैं उनका कुछ एक्स्ट्रा फिर बताया हूँ, तो वो भी आपने नोट्स में नोट डाउन कर लेना। ओके, थैंक्स। अब मिलते हैं नेक्स्ट